क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा सियासी धमाका होने वाला है? क्या समाजवादी पार्टी में अब तक की सबसे बड़ी दरार पड़ने वाली है? क्या 2027 के महासंग्राम से पहले यूपी में शुरू हो चुका है ऑपरेशन जोड़तोड़? और क्या महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश में होने वाला है बड़ा राजनीतिक खेला? इन तमाम सवालों की वजह बने हैं यूपी सरकार के मंत्री और सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर ऐसा दाव किया है जिससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। इसी पर हमारी खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दावों और पलटवारों का दौर तेज हो गया है। एक तरफ एनडीए के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव। लेकिन इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं, बल्कि दावे हैं एक संभावित राजनीतिक भूचाल के। सपा में बड़ी टूट होगी, ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि सपा में बड़ी टूट होने वाली है। राजभर ने पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में उन्होंने कोई सार्वजनिक प्रमाण पेश नहीं किया। समूची सपा बीजेपी में शामिल होने को तैयार, ओपी राजभर। गोमती रिवर फ्रंट के मामले में राम गोपाल जी का भी बेटा है, शिवपाल जी हैं, उनके बेटे हैं, तमाम उनके परिवार के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने अपने जान बचाने के लिए वो सूची जारी किया है। आप देखिएगा पूर्वांचल के बहुत से, जैसे अखिलेश यादव जी पीडीए चिल्लाते हैं ना, नाम तो दलितों का लेते हैं, लेकिन दलितों के साथ बड़े पैमाने पर अत्याचार करते हैं, पिछड़ों के साथ बड़े पैमाने पर अत्याचार। पूर्वांचल के बहुत से ऐसे सांसद हैं जो दिल्ली संपर्क बनाए हुए हैं और कि हम आपकी पार्टी में आ रहे हैं, हम सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। ऐसे तमाम लोग घूम रहे हैं। ऐसे हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। राजभर के इस बयान ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है, क्योंकि इससे पहले भी यूपी में सियासी दल बदल और टूट की चर्चाएं समय समय पर होती रही हैं। लेकिन इस बार दावा सीधे समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेकर किया गया है। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सपा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के कई सांसद असंतुष्ट हैं और आने वाले समय में राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है। सपा के 26 सांसद अलग होने की तैयारी में, केशव प्रसाद मौर्य। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती। वो साइकिल सैफई जा सकती है, लेकिन सत्ता की गलियारे में नहीं जा सकती। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि राजनीति में जो डर जाएगा वही साथ छोड़ेगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के कई विधायक खुद सपा के संपर्क में हैं और समय आने पर तस्वीर साफ हो जाएगी। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। यानी आरोप बनाम आरोप, दावा बनाम दावा। एक तरफ एनडीए खेमे का कहना है कि सपा में असंतोष बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ सपा दावा कर रही है कि बीजेपी के भीतर भी सब कुछ सामान्य नहीं है। फिलहाल सवाल यही है, क्या ये सिर्फ चुनावी माहौल बनाने की कोशिश है? पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेता है। वो इस तरह की बातें पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा रहे थे। अब यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी में मिल गए, वहाँ पर ट्वीट का भी पैसा इनको मिलने लगा और बार्गेनिंग करेंगे तो शायद सीटें मिल जाएं, तो उसमें भी बार्गेनिंग करें, तो इसलिए वो कर रहे हैं। या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सचमुच किसी बड़े उलटफेर की पटकथा लिखी जा रही है? सच्चाई जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि 2027 की जंग से पहले यूपी का सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। समाजवादी पार्टी में टूट के दावे और ओम प्रकाश के साथ अरुण राजभर के दावे पर एसपी सांसद सनातन पांडे ने जोरदार पलटवार किया। सनातन पांडे ने कहा कि वो जन्मजात समाजवादी हैं। पार्टी का कोई नेता ब्राह्मण एसपी नेतृत्व से नाराज नहीं है। खास बात की संवाददाता ने आपको सुनवाते हैं। लोटस ऑपरेशन टाइगर
क्या अब उत्तर प्रदेश में भी कोई ऑपरेशन शुरू होगा? क्योंकि इसकी बातचीत अब शुरुआती तौर पर राजभर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओपी राजभर ने ट्वीट किया और कहा कि इसकी शुरुआत दरअसल बलिया के लाल करने वाले हैं, क्योंकि वहां पर जिस तरह से सनातन का खास तौर पे अपमान किया गया, ब्राह्मण का अपमान किया गया, उसका बदला लिया जाएगा उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी के सांसद बलिया से सनातन पांडे जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, ओपी राजभर लगातार ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब जो है यहां पर भी टूट होने जा रही है आपके समाजवादी पार्टी। चलिए, आपने जानकारी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी सनातन पांडे बाय बर्थ समाजवादी हैं। समाजवादी मतलब समाजवादी सोच रखने वाला। जात का ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं हरिजन के थाली में भी खाता हूँ। मुझे सिर्फ सफाई पसंद है। छोटे लोगों से मेरा मोहब्बत, मेरा प्यार, मेरा लगाव ही यहाँ तक मुझे पहुँचाने का काम किया है। अब उन्होंने कोई रात को सपना देखा है तो उसको ट्वीट कर रहे होंगे। हमारी तो बेचारे से बात 2-4 साल पहले भी नहीं हुई होगी। अब मैं उनके राजनीतिक हैसियत को इसलिए जानता हूँ कि जहाँ मेरे जात के लोग नहीं थे वहाँ से हम सांसद बन जाते हैं। आज जहाँ जात की सबसे बड़ी संख्या होती है वहाँ से चुनाव लड़ाते हैं अपने बेटे को सांसद का, तो वहाँ से बेटा उनका सांसद चुनाव हार जाता है। और इस बार भी मैं उनको हराया हूँ। मेरे ही लोकसभा क्षेत्र में उनका विधायक क्षेत्र है। उनके लोकसभा, उनके विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके मंत्री, उसका जो है कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें भी उनको 14,000 से हराने का काम किया हूँ। उनका बेटा लड़ा है हमारे पैतृक कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो उनको भी रसना से बुरसे से हरा कर भेजने का काम किया हूँ। उनके लोग भी जान गए हैं ना कि झूठ बोलता है, अपने अपने बेटे के लिए रहता है खाली, तो कुछ दुनिया से मतलब नहीं है, उसको अपने समाज की बबूदी से मतलब नहीं है। वो उनके लोग जान गए हैं। अब उनके लोग इस बात में तो वोट नहीं करते। यहाँ 70,000 राजभरों की संख्या है, हमारी संख्या 8,000 है, तो हम वहाँ से 14,000 से जीत जाते हैं। और उसकी संख्या लिए हुए रुपया बांट रहा था और हार जाता। तो अभी उसकी हैसियत को पता नहीं चला उसको। लेकिन वो इसका कारण बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में जो कार्यालय में जो ब्राह्मणों का सम्मेलन को लेकर कार्यक्रम हुआ, उसमें दरअसल जो तिरस्कार किया गया ब्राह्मणों का, उसका कहीं ना कहीं बदला लेंगे और उसकी शुरुआत आप करने जा रहे हैं, एक तरह से बागी सांसद बन के। यहाँ पूरे प्रदेश के क्रीम ब्राह्मण आए हुए थे, और जिनके अंदर जो है ये सोच था, सिर्फ जात के लिए नहीं, न्याय के प्रति। टूट नहीं हो रही है, ये लूट हो रही है। ये टूट नहीं हो रही है, ये लूट हो रही है। अंतिम दम तक आप जो है समाजवादी में रहेंगे? समाजवादी पार्टी में हम रहेंगे ही। उनको बेचैनी इस बात से कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। मुंबई की बात करें, मुझे नहीं लगता है सभी कि हमारा कोई सांसद टूटेगा। गौ कीजिए पहले आप। और ऐसा है तो किसी भी चयनित, किसी भी दल के चुने हुए सांसद को, प्रतिनिधि को पार्टी बदलने से बेहतर है कि वो राजनीति छोड़ दे हैं और संघर्ष का रास्ता चुन ले। जर्नलिस्ट कुलदीप बालियान के साथ सईद आमिर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।